Hello, good morning. This side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. I hope कि करंट अफेयर्स आपके जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अगस्त का सेशन, यानी अगस्त के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जिन्होंने जुलाई का सेशन नहीं देखा है, प्लीज प्लेलिस्ट में जो है जुलाई के पूरे करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जब से क्लासेस शुरू हुई हैं, तो उन करंट अफेयर्स को जरूर देखिए। और आने वाले टाइम पे जो है अब अगस्त के देखिए। फिर बहुत जल्दी जो है मैंने आपको बोला है कि संडे को मैं कुछ नई नोटिफिकेशन निकालूंगी जिसमें आपका जो कुछ नई चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो तब तक के लिए आप ये सेशंस देखिए और करंट अफेयर्स को मिस मत करना, क्योंकि करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके आगे। These are the current affairs of the August 1st and 2nd. The 12th Joint Military Exercise Indira 21 Exercise Indira between India and which country will be held in Volgograd, Russia in August 2021. क्वेश्चन में ही बहुत कुछ दिया होता है। तो अगर हम बात करें कि 12th सबसे पहली चीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंदिरा 21 या एक्सरसाइज इंदिरा। कौन सी मीटिंग है? 12th मीटिंग है। किसके बीच में हो रही है? इंडिया और किस कंट्री के बीच? कहाँ पे? वोल्गोग्राड। विच कंट्री विल बी हेल्ड इन वोल्गोग्राड, रशिया, जो कि वोल्गा। तो नॉर्मली है कि वोल्गोग्राड रशिया, यहाँ पे आंसर ही दिया हुआ है, तो आंसर इज रशिया। देखिए पहला क्वेश्चन बनता है इंदिरा जो है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कहाँ पे कौन सा सेशन है। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, क्या नाम है, ये भी आ सकता है। थर्ड, ठीक है, किसके बीच में है। फोर्थ क्वेश्चन, कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है। फिफ्थ क्वेश्चन, कब आया है। सिक्स्थ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये जो आपका इंदिरा 21 एक्सरसाइज थी, ये 2003 में आई थी, जिसकी फर्स्ट ट्रायल मीटिंग्स जो थी वो 2017 और दूसरी जो हुई है आपकी 2019, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। अब जो ये मीटिंग है 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा, ये अब इंडिया और किसके बीच में होने लगी है? रशिया के बीच, टू डिस्कस द काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म को डील करने के लिए ये बात की गई है। और आपका इसमें जो है यूएन ने मैंडेटेड किया है कि इस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए। ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। तो ये जो मीटिंग है ये कब? अगस्त 1 से लेकर 13 अगस्त तक चलेगी। 1 अगस्त टू 13 अगस्त, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following program has been launched by the Prime Minister Modi to provide play school facility to the children of the village? मतलब इसमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है हाल ही में 3 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। तो एक प्रोग्राम तो ये है, एक प्रोग्राम जो है वो सफल है। सॉरी, एक सेकेंड। एक प्रोग्राम जो है वो सफल है। सफल इज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही है, फॉर 3, 5th एंड 8th, जिसमें जो है किसी भी बच्चे को जो है एजुकेशन लेनी है तो उनकी स्किल्स को जांचा जाएगा। फिर एक है आपका आर्टिफिशियल एकेडमिक पे है, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स की स्किल्स को देखा जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, कि बच्चे का जो स्कूल में प्रवेश होगा या फिर जो एंट्रेंस होगी वो किसके, वो उसकी बेसिक स्किल्स को जानेंगे, जैसे उसका कलर, उसका बिहेवियर, उसको क्या क्या पता है, अल्फाबेट्स की नॉलेज है। मतलब किसी भी स्कूल में लेने के लिए एक छोटे बच्चे को भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये जो है प्ले स्कूल फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, क्या विद्या अमिशन प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, आर्ट डिजाइन प्रोग्राम या बैलेंस डाइट प्रोग्राम। तो ये है विद्या प्रवेश प्रोग्राम, कि विद्या को पढ़ाने के लिए जो है उनको बेसिक प्री स्कूल्स के लिए, ये प्री स्कूल्स के लिए। और अगर सीनियर थोड़े से और स्कूल्स की बात की जाए, प्राइमरी 3, 5, 8 के लिए है सफल प्रोग्राम। ये याद रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि सफल प्रोग्राम किसके लिए है, दैट इज फॉर 3, 5, 8 स्टैंडर्ड। और आर्टिफिशियल वाला जो है इंटेलिजेंस वाला, वो है आपके सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, उनकी स्किल्स को देखने के। तो 3 प्रोग्राम्स जो हैं हाल ही में मिस्टर मोदी ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the head of narcotics control bureau,
रिसेंटली, इसमें से कौन है जो हाल ही में आपके नारकोटिक्स कंट्रोल उसके बने हैं, बताइए। देखिए ये जो है आपके, इनको एडिशनल चार्ज मिला है, ये दिल्ली के आईपीएस और कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर हैं ये, और चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं, दिल्ली के चीफ कमिश्नर पुलिस हैं ये, ठीक है। तो इसके जो है ये, इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, कौन है, आर राकेश अस्थाना, एसएन प्रधान, प्रभात कुमार या राहुल सचदेव। तो आंसर इज एसएन प्रधान ये है, और इनको मतलब ये दिल्ली के चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस भी हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, just read. Which of the following country has agreed to return 14 valuable smuggled artifacts to India kept in National Art Museum? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो है निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की गई हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने में सहमति मिली है? तो ये जो 14 हैं वैल्यूएबल स्मगल्ड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, भारत की तस्करी जो कि किसके हैं, इंडिया में, कहाँ रखे गए हैं, नेशनल आर्ट्स म्यूजियम में। ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो एग्री हो गई है कि इंडिया के जो 14 वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है जिनकी ट्रैफिकिंग की हुई है और उसको कहीं रखा गया है, उनको वापस देने की बात की गई है, जिसमें से 13 और 1 जो है विलियम वॉल्फ का, और दूसरे जो है ये है आपके संजय कपूर, नाम मैं आपको बता देती हूँ, संजय कपूर, ठीक है, संजय कपूर, मिस्टर कपूर है ये, पूरा नाम जो है इनका संजय कपूर, ये याद रखना, संजय कपूर, कि इनका जो है ये आपको क्या करेंगे कि इनकी नाम जो है ये कहाँ से हटाए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, नेशनल आर्ट्स म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो एग्री हो गई है कि वो 14 स्मगल्ड प्रोडक्ट्स जो उसने लिए हैं उसको वापस करेगी, जिसमें से 13 जो है संजय कपूर के हैं और 1 जो है विलियम वॉल्फ का है। नाम मिस्टर कपूर ही है, ठीक है, संजीव कपूर है, आई थिंक इट्स संजय कपूर नहीं, इट्स संजीव, इट्स नॉट खाना खजाना वाला संजीव कपूर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ सॉरी, how many tiger reserves of India have been declared by the International Tiger Standards Executive Committee as meeting of international standards? अभी हाल ही में हमने किया था कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 को। व्हाट इज द थीम, सर्वाइवल इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो अब जो है हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, 51। इंडिया के टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, 51, जिसमें से कितने टाइगर रिजर्व्स को जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में किया है, 10, 9, 14 या 15। तो अगर बात की जाए, आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, वो आया था 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है तब आया था टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए। अब जो है टाइगर्स की कंजर्वेशन, क्योंकि टाइगर्स जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट एक्ट एज अ प्रेडेटर जो प्रे को खाएगा। तो मेन चीज क्या है कि अगर टाइगर्स खत्म हो जाते हैं, नेचुरल बैलेंस जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में आया था। उसके बाद जो है 2010 में आपको मैंने बताया था सेंट पीटर्सबर्ग में जो है टाइगर कंजर्वेशन पे एक प्रोग्राम भी चला था। तो कितने अभी जो है इनको हाल ही में इंक्लूड किया गया है, दैट इज 14 टाइगर रिजर्व्स, जिसमें से कितने में से 51 में से जो है 14 टाइगर रिजर्व्स को जो है कमेटी ने इंस्टिगेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन निर्यातक बानो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मिशन निर्देशक बानो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र नहीं है, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, इट्स राजस्थान। मिस्टर अशोक गहलोत ने जो है, इसके जो सीएम है वो है अशोक गहलोत,
निर्यातक बनो क्या है कि जितने भी राजस्थान के इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स हैं या मेजर प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लोकल ब्रांड, मेजर लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी भेजा जाए, यानी इंटरनेशनली भी उसको एक्सपोर्ट किया जाए। कि मतलब लोगों को, जितने भी लोकल ट्रेडर्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए कि जो भी लोकल चीज़ें जो राजस्थान की फेमस है उनको बाहर भी, अब्रॉड में भी उसका बिजनेस करवाया जाए। दैट इज कॉल्ड मिशन निर्यातक बनो। कि मतलब जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, राजस्थान की कई ऐसी चीजें हैं जिनको आगे जो है मतलब जिनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो इतनी अच्छी चीजों को बाहर भी फैलाया जाए। दैट इज कॉल्ड निर्यातक बनो, ताकि प्रमोट किया जाए बिजनेस और लोकल ट्रेडर्स की एनकरेजमेंट हो सके। सॉरी, इस पे मैंने टिक नहीं लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी has unanimously selected the legendary playback singer for the prestigious award. देखिए, महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी, जिसके मिस्टर लीडर जो है या मेन जो है कौन है, मिस्टर अमित देशमुख, इन्हीं ने, ठीक है, देशमुख के द्वारा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये अनाउंस किया है, उद्धव ठाकरे ने ये अनाउंस किया है कि जो महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी है वो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किसको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आशा भोंसले को। किसको दिया जाएगा? आशा। तो जिनको वर्चुअली जो है उनके घर पे ये अवार्ड देकर आए हैं। और जो आशा भोंसले है कि इस टाइम पे कोविड पे बहुत ज़्यादा जो लोगों ने सफ़र किया है, जैसे ही वो रिकवर हो तो उस पर जो है महाराष्ट्र जो है वो कुछ करे, उस पे इन्होंने थैंक्स किया है। और उसको कि आने वाले जैसे ही ये रिकवरी होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे जो है महाराष्ट्र का उद्धार हो सके। तो आशा भोंसले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Modi government fiscal deficit touches dash of annual target at the end of June 2021. जून 2021 तक कितना जो मोदी गवर्नमेंट है उसने कितना टच कर लिया है फिस्कल घाटा, यानी मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा जून 2021 के अंत में वार्षिक लक्ष्य को क्या छू गया है? 19.2, 18.2, 17.2 या 16.2? तो इसका सही आंसर है 18.2। पिछली बार जो था वो 2019 में 83.2 था, ठीक है। 1920 पे था वो। Who has launched multiple educational initiatives include Academic Bank of the Credit that will provide multiple entries and exit options for the students in the higher। मैंने अभी आपको बताया कि मिस्टर मोदी ने जो है 3 स्कीम्स जो हैं, एक विदेश प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सफल प्रोग्राम फॉर 3, 5th, 8th स्टूडेंट्स, और एक उन्होंने एकेडमिक बैंक जो है फॉर क्रेडिट, जिसमें क्या दिया जाएगा कि मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, जो भी हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाया कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो मल्टीपल एंट्रीज, उनके विजन्स को खोला जाएगा, उनको एक जगह पे नहीं रखा जाएगा, उनकी स्किल्स को अपलॉड किया जाएगा। तो ये किसने खोली है? आपकी मिस्टर मोदी ने। 3 स्कीम्स ये याद रखना, सफल, विदेश प्रोग्राम एंड एकेडमिक, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज? माया जेसनॉफ, डेमन गलगट, संजीव सहोता या लुसियानो वर्निके? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, संजीव सहोता तो उनमें से हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं और ब्रिटिश ऑथर हैं, जिसको बुकर्स प्राइज की लिस्ट में जो है क्या किया गया है, लॉन्ग लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज लुसियानो वर्निके। ये लुसियानो वर्निके जो है ये कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। इन्होंने जो ये बुक लिखी है मोस्ट इनक्रेडिबल, मतलब इसमें जो है हिस्ट्री, जब से ओलंपिक शुरू हुई है टिल प्रेजेंट तक सारी ओलंपिक की हिस्ट्री, ओलंपिक की एक्टिविटीज के बारे में लिखा गया है, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ।
तो इसको जो है पब्लिश कौन करेगा, नियोगी बुक्स। नियोगी पब्लिशर्स जो हैं इस बुक को पब्लिश करेंगे, नियोगी पब्लिशर्स, ठीक है, नियोगी बुक्स जो हैं इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए लिसानियो वर्निके किस बुक से रिलेटेड है, ओलंपिक की स्टोरीज, ओलंपिक के बारे में A to Z जो है इस बुक में लिखा गया है। हु इज द करंट अगस्त 2021 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कि हाल ही में नेवल यानी नौसेना स्टाफ का वर्तमान उप प्रमुख कौन है। पहली चीज आपका मिस्टर करणबीर लांबा इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, टेन्योर 3 इयर्स का रहता है। तो इसमें चुनता कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो कौन है, वाइस एडमायरल सतीश नामदेव, SN गौमडे, वाइस एडमायरल करमबीर सिंह, या फिर आपका G अशोक कुमार। देखिए ये तो है नहीं करमबीर, ये तो नेवल के चीफ हैं, तो आंसर इज नामदेव, ये वाले A। वाइस एडमायरल सतीश नामदेव ये जो है 31 जुलाई को हमारे वाइस चीफ बने हैं, ठीक है। हमने पीछे भी किया था एयर स्टाफ के भी, एयर चीफ आपको पता है कौन है, RKS भदौरिया, ठीक है। लेकिन हमने इसमें भी 1 जुलाई को एक वाइस चीफ बना था, एयर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, दैट इज मिस्टर विवेक चौधरी, विवेक चौधरी, ठीक है, एयर मार्शल विवेक चौधरी। तो कौन थे, विवेक चौधरी, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ किसे कहा गया। ये जो किताब था ये प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने दिया था इनको। क्यों, क्योंकि इनको नारी शक्ति पुरस्कार जो था 2017 में मिला है, एथलेटिक्स की हैं ये, ठीक है। तो ये जो है आपकी, इनको कई अवार्ड्स मिले हैं, नारी शक्ति अवार्ड, जिसकी वजह से जो है प्रणब मुखर्जी, लेट श्री प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे क्या रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने जो है इनको मिरेकल मॉम फ्रॉम चंडीगढ़ कहा था। ये कौन थी, नीरजा भनोट, हरिता कौर दियोल, हरनाम कौर या मानकोर। तो आंसर इज मानकोर, ठीक है। इनको किसने दिया था खिताब, ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु won the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, जिस दिन इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। किसको, लोकमान्य कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, उनकी सेरेमनी में मिलता है। तो ये जो अवार्ड है ये किसको मिला है, संजय गुप्ता, दीपक तिलक, साइरस पूनावाला या अद्दार पूनावाला। देखिए ये जिसने अभी कोविशील्ड बनाई है, कोविशील्ड वैक्सीन जिसने की है विद लोअर प्राइसेस, लोअर प्राइस, सो दैट इट इज अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स, और सारे जो हैं एग्जाम वो लगा लें। कौन है ये, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज कहाँ पे है, पुणे। तो उसके जो मेन लीडर हैं दैट इज साइरस पूनावाला, उनको जो है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, क्योंकि उन्होंने क्या रिलीज की है, कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन कहाँ से है, SII पुणे यानी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके मेन लीडर कौन है, साइरस पूनावाला। तो इनको मिला है लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। कौन सी इंडियन वुमेन है जिसने 2 ओलंपिक मेडल्स, पहली भारतीय वुमेन या नारी जिसने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, कौन से, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो वो कौन है, दीपिका कुमारी, मनिका बत्रा, PV संधू या साइना नेहवाल। तो अभी आपने कल ही न्यूज में सुना था कि PV संधू जो है वो पहली भारतीय फीमेल है जिसने ओलंपिक में 2 मेडल्स जीते हैं,
ठीक है, तो पीवी संधू। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है भारत की जो पहली सिटी बनी है जिसने 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन कर लिए हैं? सूरत, नोएडा, भुवनेश्वर या चंडीगढ़? तो 100% वैक्सीनेशन मतलब जितने भी 18 साल से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर फुली वैक्सीनेटेड। तो ये कौन सी सिटी है? दैट इज कॉल्ड भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल दैट इज भुवनेश्वर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये छोटे से इतने से ही थे क्वेश्चंस। तो ये हैं अगस्त के, मैं पहले ही कह देती हूँ ये अगस्त के क्वेश्चंस हैं, इनको मिस मत करना। जुलाई के हो गए, अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इसकी। तो अगस्त के करंट अफेयर्स हैं और अगस्त के करंट अफेयर्स का 1 एंड 2 अगस्त के हैं। आपने ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ये सेशंस इंपॉर्टेंट है तो इनको भी देखिए और कहीं और से, पर करंट अफेयर्स के सेशंस को मत छोड़िए। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर on Facebook page, follow me as पूजा गुप्ता पेज, on YouTube it's पूजा गुप्ता। जितने भी कैंडिडेट्स जो वेट कर रहे हैं क्लासेस की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़िए ताकि हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। अभी फॉरेस्ट गार्ड और अभी एक क्लर्क का पेपर आ रहा है, तो इन सेशंस को जरूर देखिए क्योंकि इन सेशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास रिसेंट पेपर हुए हैं, please share me on telegram page that is पूजा गुप्ता channel and the group is let's learn with me। इन पे शेयर कीजिए ताकि मैं आपके साथ उन पेपर्स की प्रैक्टिस करवा सकूं और हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चंस आपके कहीं पेपर में ना आ जाए। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप जो नए जुड़ रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी टॉक कीजिए या उनको कन्वे कीजिए कि क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, या क्लासेस जो हैं यहाँ पे मेरे चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और शेयर। जितना आप शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे या जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपके लिए भी बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है। जितना आप मोटिवेट करोगे उतनी ज़्यादा जो है मेरी इंस्पिरेशन बढ़ती जाएगी। तो आपकी मोटिवेशन जो है वो मेरी इंस्पिरेशन है, आपका साथ मेरी इंस्पिरेशन है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स इस क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको पता नहीं है और जिनको पता है उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ thank you so much, Pooja Gupta, this side, Pooja Gupta, let's learn with me and stay safe, stay cool and stay healthy। बारिशों में ज़्यादा घूमिए मत क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। अपने आप को भी सेफ रखिए और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए। बट एक और चीज कहूंगी, आप प्लीज चैनल को, जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल, जिनको पता भी नहीं है अभी कि मैम क्लासेस हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको उनके साथ शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे हैं या जहाँ भी हैं उनके साथ भी। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और मेहनत करके आपके पेपर्स तक की तैयारी पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मैं यही बोलती हूँ, भगवान मालिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल के करंट अफेयर्स में। देखना ना भूलें पूजा गुप्ता चैनल ऑन यूट्यूब। और कोई भी कई बार बोलने में भी गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगी, अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ी देना मुझे। बट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।